अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक्स कमांड ऑन स्टेटा। ठीक है, आज हम डिफरेंट स्टेटा की कमांड बेसिक कमांड स्टेटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अपने फर्स्ट या यूनिट रूट टेस्ट लगाने से पहले जो हमारे कमांड्स अपने डेटा से रिलेटेड है वो सारी कमांड्स हम लगाएंगे टाइम सीरीज डेटा के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज डेटा इंपोर्ट करते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है, फाइल पहले भी हमने किया था, एक्सेल की फाइल हमने इंपोर्ट करनी है। तो इसके लिए हम एक्सेल की फाइल जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टाइम सीरीज डेटा है। ठीक है, अब हमने टाइम सीरीज डेटे की फाइल ये बनाई थी। ठीक है, पहले हमारे क्या आएंगे, पहले कॉलम में हमारे क्या आएंगे, ईयर्स। ठीक है, और फर्स्ट रो किसको शो कर रही है, वेरिएबल्स को। ठीक है, उसके बाद ओके। ठीक, अभी हमारे वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब इधर हमारा ईयर ईयर को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, और अब इनको देखते हैं। ये हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया, लेकिन ये तमाम हमारे जो स्टेटा में वेरिएबल स्ट्रिंग होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा जो ईयर है ये रेड है, मतलब ये स्ट्रिंग में है। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है। ठीक है, अगर ये रेड होगा तो हम इसके ऊपर एनालिसिस डेटा की टेक्निक्स कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब नया वेरिएबल जनरेट करते हैं टाइम पीरियड के लिए। तो जनरेट की नए वेरिएबल की क्या की है, जेन या जनरेट। अब नए वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं टाइम। ठीक है, इक्वल टू डॉट। अब यह हमारे पास नया वेरिएबल जनरेट हो गया है टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारा वेरिएबल जनरेट हो गया। अब ये हमारा वेरिएबल जनरेट हो गया, तो हम ये जो अपने ईयर्स हैं इनको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये अब टाइम किसको शो कर रहा है, ईयर्स को शो कर रहा है जो हमने लिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारी टेक्निक अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल अब हमें ये ईयर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने ईयर की जगह टाइम बना लिया है। ठीक है, तो इस ईयर को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप की क्या की है, DROP ड्रॉप। तो इधर हम ये लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास जो ईयर्स है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया हमारे डेटे से। ठीक है, अब ये देखिए हमारा डेटा ये आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया, और ये हमारे वेरिएबल्स आ गए। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हमने अगर हमने टाइम सीरीज डेटा करना है तो ईव्यू में हम तो डायरेक्ट टेक्निक लगाते हैं, लेकिन स्टेटा में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा डेटा कौन सा है, टाइम पीरियड है या पैनल डेटा है, कौन सा डेटा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड की है TS सेट। उसके बाद जो आपका मतलब जो भी वेरिएबल, अब ये टाइम आपका वेरिएबल फॉर एग्जांपल हमने टाइम में ईयर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ईयरली। ठीक है, ये इसकी कमांड है। अगर हमारा इधर कोई और नेम होता जहाँ पे हमारा डेटा ईयर्स का पड़ा होता कि ईयर्स कहाँ पे हैं, तो वो हम इधर लिखते। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इधर ईयर टाइम की जगह ईयर होता तो ईयर लिखते। ठीक है, उसके बाद ओके करते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा डेटा कौन सा है, टाइम पीरियड है। ये तो कमांड आ गया। ठीक है, अगर हमने मैनुअल करना है तो स्टैटिस्टिक में जाके टाइम सीरीज सेटअप डिक्लेयर एज अ टाइम। उसके बाद हमने हमारा ईयर्स कौन से में है, टाइम में है। उसके बाद हमारा डेटा कौन सा ईयरली है। ठीक है, जो भी आपका डेटा वो आपने इनमें से सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करेंगे तो ये भी आइडेंटिफाई कर देगा कि हमारा डेटा टाइम सीरीज है। ठीक है, जब भी आपने टेक्निक लगानी है पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका डेटा कौन सा है, पैनल डेटा या टाइम सीरीज डेटा है। ठीक है, अच्छा जी।
उसके बाद अब ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स को फॉर एग्जांपल अब ये डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इसका मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए लिया है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह कौन सी कमांड यूज होगी, रीनेम की, रीनेम, ठीक है। अब मैंने किसको चेंज करना है, डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, तो इससे किससे चेंज करना है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एफडी से। ओके करेंगे, ये तो हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखें हमारे पास नेम क्या आ गया, एफडी फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर एक बार परफॉर्म करते हैं। अब हमने कोई और वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है, ठीक है। तो अब इसको मैं जीडीएस करना चाहता हूँ, तो इधर जीडीएस, उसके बाद अब ये देखिए हमारा इधर क्या आ गया, जीडीएस, ठीक है। अच्छा जी। अब उसके बाद आपने किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है या उसके लेबल देना है, तो आप लेबल कैसे दोगे कि ये जीडीपी क्या है, इधर जैसे लिखा हुआ है जीडीपी परसेंटेज ऑफ, ठीक है। अब ये टाइम है, अब टाइम इधर आइडेंटिफाई नहीं है कि टाइम हम किस लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे, लेबल, ठीक है, लेबल। उसके बाद क्या लिखेंगे, वार वेरिएबल। उसके बाद हमने किसको चेंज करना है, टाइम को चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी कॉलम, फिर उसके बाद हम इधर लिखेंगे टाइम किसे शो कर रहा है, ईयर्स को, ठीक है। अब ये देखें इसको लेबल भी मिल गया। अब टाइम किसे शो कर रहा है, ईयर्स को। अगर हमने किसी वेरिएबल को लेबल देना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, लेबल। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमने किसी वेरिएबल का लैग लेना है तो हम स्टेटा में कैसे लैग लेंगे, उसकी क्या कमांड है, जेन, जनरेट। उसके बाद जो आपका नया वेरिएबल आपने जिसका लैग लेना है, फॉर एग्जांपल हम लैग लेना चाहते हैं जीडीएस का, लैग जीडीएस, ये मैंने नए वेरिएबल का नाम दे दिया। उसके बाद आपने कितना लैग लेना है, इक्वल टू लैग वन लेना है, डॉट। उसके बाद किसका लैग लेना है, जीडीएस का लैग लेना है, तो इधर जीडीएस। अब इसकी क्या कमांड आ गई, जेन न्यू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद इक्वल लैग वन, उसके बाद जिस वेरिएबल का लैग लेना हो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ओके करेंगे, इधर हमारे पास ये लैग आ गया, ठीक है। ये हमारे पास लैग वेरिएबल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने सेकंड लैग लेना है, ठीक है, तो सेम प्रोसेस। अब जेन सेकंड लैग जो भी आपने लेना हो उसका नाम इक्वल टू, इधर लैग L1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, लैग 2। उसके बाद किसका लैग लेना है, जीडीएस का सेकंड लैग लेना है, तो करेंगे तो ये हमारे पास ये दो वेरिएबल जनरेट हो गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लैग और ये सेकंड लैग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कमांड आ गई डिफरेंस। अगर आपने किसी वेरिएबल का डिफरेंस लेना है तो वो कैसे लेंगे, जेन, ठीक है, न्यू वेरिएबल जिसमें आपका डिफरेंस का डेटा होगा, हम उसको लेना चाहते हैं जीडीएस, ठीक है। हम ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का डिफरेंस लेना चाहते हैं। उसके बाद इक्वल टू डी डॉट, जिस वेरिएबल का डिफरेंस लेना चाहते हैं वो इधर लिख देंगे, जेन न्यू वेरिएबल नेम इक्वल टू डी डॉट। उसके बाद जीडीएस ओल्ड वेरिएबल जिसका आपने डिफरेंस लेना है, उसके बाद इंटर करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सारे वेरिएबल्स हमारे क्रिएट हो गए। तो आप ये देखें, ये हमारे इधर तक टाइम सीरीज तक पुराने वेरिएबल थे, ये जीडीएस का लैग वन, ये जीडीएस का लैग टू, और ये हमारे पास जीडीएस का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कमांड करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड ये है कि इनमें अब मुझे जो वेरिएबल चाहिए ओनली मैं वो यूज करना चाहता हूँ और बाकी वेरिएबल रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, कीप, ठीक है। अब मुझे इसमें पर्सनल रेमिटेंसेस चाहिए, ब्रॉड मनी चाहिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग चाहिए, जीडीपी और टाइम। बाकी मुझे ये लैग वाले वेरिएबल्स नहीं चाहिए, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, कीप। और जो मुझे वेरिएबल्स चाहिए उनके नाम इधर कमांड बॉक्स में लिखूंगा, उसके बाद इंटर।
और जो अदर वेरिएबल्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए तो वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब कीप जो मुझे वेरिएबल्स चाहिए ओनली वही वेरिएबल में यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद अब इन वेरिएबल्स की मुझे लिस्ट चाहिए कि इन वेरिएबल में डेटा कितना एक ईयर का है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट एंटर। अब ये मेरे पास लिस्ट आ गया, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 40 है। ठीक है, और ये हमारे पास वेरिएबल की तरतीब आ गई। ठीक है, पहला वेरिएबल ये है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और उनमें ये डेटा है। ठीक है, इसी तरह लिस्ट मुझे किसी एक वेरिएबल का चाहिए तो मैं खाली ओनली एक वेरिएबल लिखूंगा, लिस्ट मुझे जीडीएस का चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का मुझे डेटा देखना है तो इधर लिस्ट, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी उसकी लिस्ट। ठीक है, टोटल डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मुझे अपने जो वेरिएबल्स है इनकी समरी चाहिए। ठीक है, इनकी मीन मीडियन मोड, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें क्या करेंगे, समरी समराइज लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो तमाम आ जाएंगे। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी 40 है। ठीक है, और इनमें हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स है और इनमें मीन वैल्यू ये आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रही है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हमें पता चल जाएगी। ठीक है, समराइज। ठीक है, अगर मुझे किसी एक वेरिएबल की समरी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, समराइज, उसके बाद मुझे जीडीएस की समरी चाहिए, जीडीएस लिखूंगा तो ये ओनली ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की आ जाएगी, मीन मीडियन मोड। ठीक है, हम समरी इस तरह भी निकाल सकते हैं और स्टेटिस्टिक में जाके समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक, उसके बाद समरी। ठीक है, इसमें आपको एडिशनल कुछ चाहिए तो उसके बाद ओके। इधर हमने वेरिएबल्स, फिर समरी, समरी स्टेटिस्टिक, उसके बाद समरी डिस्प्ले एडिशनल स्टेटिस्टिक्स, तो ये हमने अब इधर वेरिएबल्स एंटर करते हैं। पहला वेरिएबल जीडीपी आ गया, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, उसके बाद ओके। तो ये हमारे पास उनकी डिटेल से तमाम इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, हर वेरिएबल की इलादा इलादा। ठीक है, परसेंटेज, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऑब्जर्वेशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डिटेल से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अगर हमने ओनली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एडिशनल स्टेटिस्टिक नहीं चाहिए तो हम ओके करेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और कमांड करते हैं, अगर हमें इनका कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स, उसके बाद इधर हम लिखेंगे, हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स चाहिए तो हम इधर लिखेंगे कोरिलेट, उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स तमाम वेरिएबल्स की आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गई। हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स मल्टी कोलिनियरिटी के लिए यूज करते हैं और इसमें हमारी कोरिलेशन की मैट्रिक्स की वैल्यू मोर देन 8 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर लिखते हैं कोरिलेशन, उसके बाद अपने वेरिएबल लिखते हैं जीडीएस, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ब्रॉड मनी, उसके बाद ये, उसके बाद एंटर। अब ये हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स हमने लिखे हैं। अब हमारे पास इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ तो मोर देन 1 आ रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट का आपस में रिलेशनशिप नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स हम मल्टी कोलिनियरिटी को यूज करते हैं अगर इनमें हमारे पास मोर देन 80% अगर वैल्यू आए तो उसमें परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, तो
हमारे इधर इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान नहीं आ रही, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान हाई कोरिलेशन आ रही है। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये सारा रिमूव करना है कि बस हमारा काम खत्म हो गया है, इसको हमने क्लियर करना है, नई टेक्निक नया नई से हमने काम स्टार्ट करना है। तो हम सिंपली इधर लिखेंगे क्लियर, तो ये हमारे पास एंड हो जाएगा। अब इधर लिखेंगे क्लियर, तो ये हमने जो इससे पहले काम किया वो सारा काम हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, ये